हाय हेलो एवरीवन। सो डायग्नोस्टिक सेक्टर में दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। लालपत लैब एंड विजय डायग्नोस्टिक, इन दोनों कंपनीज के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। सो उसका ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके का मॉडल है, क्या आउटलुक हम इन दोनों कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लालपत लैब से अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो कंपनी है डॉक्टर लालपत लैब, ये इंडिया की सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक कंपनी है। काफ़ी वाइड प्रेजेंस है इस कंपनी की। बेसिकली इनका अगर आप मॉडल देखोगे तो ये पैथोलॉजी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो भी आपके रूटीन टेस्ट से लेकर के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट से लेकर के जो स्पेशलाइज हाई एंड टेस्ट होते हैं, ये सारे टेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। ये ओवरऑल इनका मॉडल है। इनका रीजन अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न रीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कंपनी के लिए, बिकॉज 62% के आसपास जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो नॉर्दर्न रीजन से आता है। एंड इसमें भी दिल्ली एनसीआर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इनके लिए, बिकॉज 31% तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल रेवेन्यू में। इसके अलावा 15% के आसपास कंपनी का ईस्टर्न रीजन से रेवेन्यू आता है। वेस्टर्न रीजन से भी 15% के आसपास रेवेन्यू आता है। सो वेस्टर्न रीजन में एक्चुअली पहले इनकी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं थी, बट 2 साल पहले इन्होंने सब अर्बन एक कंपनी है मुंबई बेस्ड डायग्नोस्टिक कंपनी है, उसको इन्होंने एक्वायर किया। तो उससे इनका पेनेट्रेशन जो है वो वेस्टर्न रीजन में थोड़ा बहुत बढ़ गया। एंड लास्टली अगर आप सदर्न रीजन देखोगे तो वहां से हार्डली 6-7% का रेवेन्यू आता है, तो वहां पे इनका पेनेट्रेशन कम है। टीयर वाइज अगर हम देखें तो टीयर 3 सिटीज जो है वो कंपनी का मेन फोकस है। लास्ट कुछ सालों में वहां पे इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। ऑलमोस्ट 35% रेवेन्यू इस कंपनी का आज के टाइम पे टीयर 3 सिटी से आता है। एंड मैनेजमेंट का भी टारगेट है कि इंक्रीमेंटल जो भी हम नए सेंटर्स ओपन करेंगे वो टीयर 3 एंड टीयर 4 सिटी के अंदर करेंगे। सो बी टू बी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके रेवेन्यू का, बिकॉज B2C तो आपका मॉडल हो गया, जो भी वॉक इन कस्टमर्स हैं आपके सेंटर पे आ रहे हैं, वहाँ पे अपना वो टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, या फिर ऑनलाइन भी आजकल स्टार्ट किया है डायग्नोस्टिक कंपनीज ने कि आप ऑनलाइन भी घर बैठे इनका टेस्ट वगैरह बुक कर सकते हो। सो जो भी इनके पर्सन होते हैं वो आपका सैंपल वगैरह लेकर के जाते हैं, रिपोर्ट भी पूरी आपकी ऑनलाइन आ जाती है। तो B2C तो मॉडल है ही, बट इसके साथ में B2B भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का। B2B में क्या होता है कि जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके साथ में इनका टाई अप होता है। सो वहां पे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं उस हॉस्पिटल्स में वो ये कंपनीज करवाती हैं। तो ये B2B मॉडल है इनका। देन बेसिकली अगर आप सेक्टर में देखोगे कि अभी चल क्या रहा है, तो जो कोविड का टाइम था वो काफी अच्छा था इन कंपनीज के लिए, बिकॉज सडनली एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बूस्टर आ गया था इनकी कंपनी के रेवेन्यू में, मार्जिन में, प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ आई थी। बट वहां पे इस चीज की क्लैरिटी थी कि ये जो कोविड वाला जो रेवेन्यू आ रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड वन ऑफ इवेंट है। एंड वहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि कोविड के जाने के बाद इस कंपनी के जो इतने अच्छे ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं इन कंपनीज में, क्या वो सस्टेनेबल रहेंगे। एंड एज यूजुअल अगर आप देखोगे तो लास्ट 1-2 साल बहुत चैलेंजिंग रहा है पूरे सेक्टर के लिए। इनफैक्ट अगर आप लालपत लैब के भी नंबर देखोगे तो लास्ट ईयर इनका डी ग्रोथ हुआ था इनके रेवेन्यू में। इनका जो टॉप लाइन है वो 5% से गिर गया था, एंड मार्जिन वगैरह में भी फॉल हुआ था, प्रॉफिट के नंबर्स भी डिक्लाइन हुए थे। सो लास्ट 2 साल काफी खराब था, बट ये जो FY24 है ये काइंड ऑफ एक कम बैक ईयर रहा है इस कंपनी के लिए, इनफैक्ट पूरे सेक्टर के लिए। अगर हम इस कंपनी के रिजल्ट भी देखते हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो ठीक ठाक रिजल्ट इन्होंने रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 11% की ग्रोथ है। मार्जिन इस कंपनी के 24-25% से इंप्रूव होकर के 27-28% पे आ गए हैं। सो मार्जिन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। प्लस अगर आप प्रॉफिट का नंबर भी देखते हो तो वो भी ऑलमोस्ट 51% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। इनफैक्ट फुल ईयर भी अगर हम देखें पूरे साल का तो अच्छी ग्रोथ रही है, 10% की रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 50% से ग्रो हुआ है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज इस कंपनी को काफी अच्छे से मिल रहा है, मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुई है। सो एक अच्छा साल रहा है। एंड मैनेजमेंट का आगे का भी आउटलुक है कि FY25 जो है वो भी अच्छा रहने वाला है, बिकॉज इस सेक्टर में कंपटीशन इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी पिछले कुछ टाइम में। आपने भी देखा होगा कोविड के जस्ट बाद बहुत सारे नए प्लेयर्स आ गए थे इस सेक्टर के अंदर, लाइक टाटा वन एमजी हो या रिलायंस नेटमेट्स हो, फार्मीजी हो। सो इनकी तरफ से हो क्या रहा था कि बेसिकली ये जितने भी नए प्लेयर्स हैं ये काफी स्टीप डिस्काउंटिंग एंड ऑफर्स वगैरह दे रहे थे कस्टमर्स को, तो वहां पे कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन पे, ओवरऑल ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, बिकॉज कस्टमर का फुटफॉल भी इससे इम्पैक्ट होता है आपका। तो उसके लिए इन कंपनीज को भी थोड़ा बहुत प्राइस वगैरह में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा था। सो वो चीज काफी चैलेंजिंग थी इस कंपनी के लिए। लेकिन मैनेजमेंट का क्या कहना है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जो डिस्काउंटिंग वगैरह या ऑफर्स वगैरह जो होता है, ये पहले भी बहुत बार हो चुका है सेक्टर में। बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं जो ज्यादा डिस्काउंट वगैरह दे करके कस्टमर्स अट्रैक्ट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैक्टर प्ले करता है वो ट्रस्ट प्ले करता है, मतलब ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। पेशेंट के माइंड में ट्रस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये कोई कंज्यूमर बिजनेस नहीं है जहां पे आप जाकर के सिंपली डिस्काउंटिंग वगैरह दे करके नए कस्टमर्स को एक्वायर कर लोगे, बिकॉज जब भी हेल्थ का पार्ट आता है आपके लाइफ में तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है
वो ज़्यादा प्रेफर करता है एक ऐसे ब्रांड के को चूज करना जिसका एक अच्छा खासा प्रेजेंस हो, एक अच्छा नाम हो, एंड बिकॉज वहाँ पे ट्रस्ट एसोसिएटेड होता है। एंड उसके लिए पेशेंट जो है वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करने को भी रेडी है, बिकॉज आप चाहे डायग्नोस्टिक को देखो या पूरा ओवरऑल हेल्थ केयर देखो, तो ये कोई वांट वाला फैक्टर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज चाहिए तभी हम जाएंगे, ऑब्वियसली ये नीड वाला फैक्टर है। तो जब भी पेशेंट को नीड होगी तो वहां पे वो एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी होगा। अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, अच्छी डायग्नोस्टिक सर्विसेज के लिए कस्टमर एक्स्ट्रा पे करने में कभी भी रेजिस्ट नहीं करेगा। तो वही मैनेजमेंट का कहना है कि ये चीजें पहले भी हुई हैं, एंड कंपनी ने, बिजनेसेस ने काफी अच्छे से इसको केटर किया है। एंड अब जाकर के जो ये 1-2 साल वाला पीरियड था वो अब काफी ईज ऑफ हो चुका है। सो एटलीस्ट वो जो स्टीप डिस्काउंटिंग चल रही थी, ऑफर्स चल रहे थे, वो अब पिक्चर में नहीं है। एंड कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है आगे की ग्रोथ को लेकर के। प्लस एक और चीज कंपनीज क्या कर रही हैं अब कि जैसे आप लालपत लैब को ही देखोगे, सो ये क्या करती हैं कि बंडल पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं पेशेंट्स को, जिसमें आप 5-6 टेस्ट अलग अलग तरीके के एक ही पैकेज में कंबाइन करके ऑफर करते हो पेशेंट को। उससे होता क्या है कि आप अलग अलग तरीके के टेस्ट करवा लेते हो, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है पेशेंट को वो काफी कम पड़ती है। सो उसी तरीके का इनका एक प्रोडक्ट है स्वास्थ्य फिट। सो स्वास्थ्य फिट जो है ये काफी अच्छे से प्ले आउट हुआ है इस कंपनी के लिए, बिकॉज आज के टाइम पे इनका 24% रेवेन्यू जो है वो इसी प्रोडक्ट से आता है, इसी बंडल पैकेज से आता है। अब इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑब्वियसली पहले आपके फुटफॉल ज्यादा हो रहे थे, ज्यादा पेशेंट आ रहा था, या एक ही पेशेंट आपका साल में 3 बार 4 बार आ रहा था अलग अलग टेस्ट के लिए। बट इस तरीके के पैकेज से क्या हो रहा है कि पर कस्टमर जो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि एक कस्टमर एक बार आया एंड उसने 8-9-10 तरीके के अलग अलग टेस्ट जो है वो एक ही बार में करवा लिए। सो उसको दोबारा विजिट करने की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाती है। तो इससे हुआ क्या है कि फुटफॉल इनका कम हो गया है, लेकिन पर क्लाइंट या पर पेशेंट रेवेन्यू जो है वो कंपनी का इंक्रीज हो गया है। एंड इनका कहना है कि आगे जाके ऐसा ऐसा मानना है मैनेजमेंट का कि ये एक इंडस्ट्री का नॉर्म बन जाएगा, बिकॉज इससे दोनों को बेनिफिट है, डॉक्टर को भी बेनिफिट है, पेशेंट को भी बेनिफिट है। पेशेंट को बेनिफिट ये है कि उसको लो कॉस्ट में ये सारे अलग अलग टेस्ट जो हैं वो एक ही बार में हो जा रहे हैं, उसके एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ रहा। डॉक्टर्स को ये बेनिफिट है कि उनको हर बार मतलब कई बार होता है कि आप पेशेंट को 1 या 2 तरीके का टेस्ट रेकमेंड करते हो, बट उसमें एग्जैक्ट आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि क्या प्रॉब्लम है, देन आप दोबारा से उसे रेकमेंड करते हो। तो डॉक्टर्स के लिए भी ये बेटर है कि वो वन गो में सारे टेस्ट करवा लेंगे, सारे टेस्ट रेकमेंड कर देंगे पेशेंट को। सो इससे दोनों को बेनिफिट है, एंड मैनेजमेंट का कहना है कि आगे चल के ये इंडस्ट्री का नॉर्म भी बन सकता है। इसीलिए कंपनी क्या करेगी, एक तो ये स्वास्थ्य फिट तो है ही, प्लस इसके अलावा जैसे इनका सबसे हाई सीजन होता है सेकंड क्वार्टर, बिकॉज सेकंड क्वार्टर में ऑब्वियसली मानसून वगैरह होता है, उसके बाद में बहुत सारे फ्लूज आते हैं आपके, डेंगू मलेरिया टाइप, तो वहां पे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, डिमांड काफी बढ़ जाती है। सो उस टाइम को भी काफी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है कंपनी। बेसिकली ये उस टाइम पे भी इस तरीके के पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं कस्टमर पेशेंट्स को, जहां पे ये 4-5 तरीके के अलग अलग जो फीवर्स के टेस्ट होते हैं वो सारा एक ही पैकेज में कंबाइन करके ऑफर कर रहे हैं पेशेंट को, एंड उसका भी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कंपनी का। सो ये एक अच्छा प्ले आउट हो रहा है कंपनी के लिए। प्लस अगर आप एक्सपेंशन पे देखोगे तो कंपनी का प्लान है कि आगे जाके Tier 3 सिटी में, Tier 4 सिटी में हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एक्सपेंशन का। बट रीजन वाइज इनका टारगेट है कि सदर्न रीजन को ये टारगेट करेंगे, वहाँ पे नए स्टोर, नए सेंटर्स ओपन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे अभी सिर्फ 6-7% के आसपास ही रेवेन्यू आता है कंपनी का। तो उस रीजन के ऊपर इनका फोकस है, एंड उसके लिए ऑर्गेनिक तो रहेगा ही, मतलब खुद से जाके आप वहाँ पे नए सेंटर ओपन कर रहे हो वो सब तो है ही, बट इनऑर्गेनिक रूट भी कंपनी चूज कर सकती है। जैसे इन्होंने पास्ट में एक सब अर्बन करके जो कंपनी को एक्वायर किया था, तो वो वाला उसके लिए भी कंपनी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है, बिकॉज नए प्लेयर को इस सेक्टर में, एक नए टेरिटरी में एक्सपैंड करने में काफी टाइम लगता है, बिकॉज वहाँ के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो पेशेंट्स हैं, वहाँ का प्रेफरेंस रहता है उनका कि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है वहाँ पे, लोकल जो ब्रांड है जहाँ पे वो इतने सालों से विजिट कर रहे हैं, उसकी उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। तो ऐसे में सडनली एक नया प्लेयर आएगा एक नई टेरिटरी में, उसको वो ट्रस्ट गेन करने में, डिमांड गेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए कंपनी का कहना है कि हमने सब अर्बन के अलावा भी बीच में, लाइक इंदौर में, भोपाल में, इवन वैसी कंपनीज को भी एक्वायर किया है जो जिनका 1 या 2 ही सेंटर था उस सिटी के अंदर। सो एक्विजिशन हमारा चलता रहता है, एंड हम देख रहे हैं कि अगर साउथ में भी कोई अच्छा पोटेंशियल हमें प्लेयर दिखेगा एक्विजिशन का, तो उसके उस रूट से भी हम जाएंगे, बिकॉज एक्सपेंशन तो हमें करना ही है वहाँ पे। सो ये ओवरऑल ग्रोथ सिनेरियो है। FY25 को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, इनका कहना है कि FY24 के कंपैरिजन में हमारे नंबर्स अच्छे रहने चाहिए, बिकॉज एक तो हमने प्राइस इंक्रीज भी किया था फरवरी 2023 में, एंड वहां पे हमारा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन यही था कि इस प्राइस इंक्रीज के बाद में
क्या जो फुटफॉल है या जो कस्टमर्स की जो डिमांड है क्या उसमें तो कहीं डिक्लाइन नहीं आएगा, बट वो हमें देखने को नहीं मिला बिकॉज FY24 में हमने उस प्राइस इंक्रीज के ऊपर ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। तो एक अच्छा बेस हमारा क्रिएट हो चुका है, यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि FY25 जो है वो अच्छा रहने वाला है। एक्सपेंशन वगैरह हम कर रहे हैं, कंपटीशन इंटेंसिटी जो थी प्राइस वाइज वो भी अब कम हो चुकी है। सो FY25 को लेकर भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था लालपत लैब का। नाउ अब अगर हम विजय डायग्नोस्टिक की बात करें, सो ये कंपनी बेसिकली सदर्न इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के अंदर। इनकी मेजॉरिटी प्रेजेंस अभी वहीं पे है। इनका मॉडल थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू लालपत लैब। ये कंपनी बेसिकली इंटीग्रेटेड मॉडल में काम करती है, मतलब इनका पैथोलॉजी तो है ही, बट पैथोलॉजी के साथ में रेडियोलॉजी भी इनका एक मेन प्ले है। कंपनी का ऑलमोस्ट 36% के आसपास रेवेन्यू जो है वो रेडियोलॉजी से आता है। सो पैथोलॉजी तो आपका बेसिक टेस्ट हो जाता है, मतलब बेसिक से लेके एडवांस लेवल के टेस्ट होते हैं, लेकिन रेडियोलॉजी में आपका जो CT स्कैन होता है, जो MRI होता है, मतलब जो इमेजरी जो आपका टेस्ट होते हैं, जितने भी स्कैन्स वगैरह, ये आपके रेडियोलॉजी में होते हैं। तो लालपत लैब का जो है वो प्योर पैथोलॉजी है। विजया डायग्नोस्टिक का जो है वो पैथोलॉजी के साथ में रेडियोलॉजी भी है। तो इस कंपनी का ऑलमोस्ट 36% रेवेन्यू जो है वो रेडियोलॉजी से आता है, एंड बाकी का 64% पैथोलॉजी से आता है। तो ये दोनों चीजों को ऑपरेट करती है। प्लस इसके साथ इनका B2C मॉडल है, मतलब ऑलमोस्ट 93% रेवेन्यू जो है इस कंपनी का वो B2C से आता है, अनलाइक लालपत लैब या बाकी प्लेयर्स जो कि B2B पे भी काफी डिपेंडेंट है। सो ये एक डिफरेंस है। प्लस इस कंपनी ने अभी एक रिसेंटली एक्विजिशन भी किया है पुणे में, PH डायग्नोस्टिक करके एक वहाँ का लोकल प्लेयर है, एंड उनका भी मॉडल जो है वो भी इंटीग्रेटेड मॉडल है, मतलब जिसको इन्होंने एक्वायर किया है वो भी पैथोलॉजी के साथ में रेडियोलॉजी दोनों मॉडल पे काम करता है। सो उस कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया अभी रिसेंटली, थर्ड क्वार्टर के अंदर उसका एक्विजिशन किया है, एंड अभी इनका करंटली इंटीग्रेशन वगैरह चल रहा है। तो ये ओवरऑल मॉडल है कंपनी का। हैदराबाद इनका मेन स्टेट है। सो ऑलमोस्ट इनका 92 जो सेंटर्स हैं इस कंपनी के वो हैदराबाद के अंदर ही हैं, आउट ऑफ टोटल 145। एंड इनका रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक 83% के आसपास रेवेन्यू कंपनी का हैदराबाद से ही आता है। बट ग्रेजुअली ये एक्सपैंड कर रहे हैं, जैसे पुणे में इन्होंने अभी एक्सपेंशन किया है, एक्विजिशन किया है, तो वहाँ इनकी थोड़ी सी प्रेजेंस बढ़ी है। इसके अलावा इन्होंने कोलकाता में आई थिंक दो से तीन सेंटर्स वहाँ पे इन्होंने ओपन किए हैं, जिसका ब्रेक इवन भी होने वाला है अगले 1 से 2 महीने के अंदर। तो एक अच्छा खासा ट्रैक्शन इनको मिल रहा है वहाँ पे भी। ये ओवरऑल इनका बिजनेस मॉडल है। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे फोर्थ क्वार्टर में तो काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है इस कंपनी का। रेवेन्यू कंपनी का ऑलमोस्ट 28% से ग्रो हुआ है ऑन अ YOY बेसिस। मार्जिन तो स्टेबल हैं, 40% के मार्जिन है। सो एक्चुअली विजया डायग्नोस्टिक के जब आप मार्जिन देखते हो तो ये इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हैं। बाकी जो प्लेयर्स हैं लाइक लालपत लैब हो या मेट्रोपोलिस हो, उनके मार्जिन ये 20s के रेंज में है, लेकिन विजया डायग्नोस्टिक एक ऐसा प्लेयर दिखता है जिसके बहुत ही सुपर मार्जिन है। 40% के मार्जिन पे कंपनी ऑपरेट करती है। इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि B2C इनका मेन फोकस है। 93% रेवेन्यू इनका सिर्फ B2C से आता है, प्लस साथ में रेडियोलॉजी जो है, मतलब वहाँ पे काफी हाई टिकट साइज आपके टेस्ट होते हैं, वहाँ पे कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। सो मे बी ये दो फैक्टर हैं जो इनके हाई मार्जिन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप पैट देखोगे इस कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो उसमें भी अराउंड 21% की ग्रोथ आई है। अब इसमें अगर हम जो इन्होंने एक्विजिशन किया है PH डायग्नोस्टिक को, उसके नंबर्स को अगर हम एक्सक्लूड भी कर देते हैं फिर भी अच्छे रिजल्ट है, बिकॉज फिर भी इनका सेल्स ग्रोथ आप देखोगे 17-18% पे है, प्रॉफिट ग्रोथ इनका 17% के आसपास है, मार्जिन वही 40% पे है, बिकॉज ये जो PH डायग्नोस्टिक जो प्लेयर है जो जिसको इन्होंने एक्वायर किया है वो भी हाई मार्जिन पे ऑपरेट करता है। तो कंपनी ने एक्विजिशन भी काफी सर्च वगैरह करके किया है, बिकॉज वो प्लेयर का मॉडल भी सेम है, पैथोलॉजी रेडियोलॉजी। उनका रेडियोलॉजी आई थिंक 40 से 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है उनके बिजनेस में, एंड मार्जिन तो वही 40% के आसपास है उस कंपनी के मार्जिन भी। सो वो एक्विजिशन एटलीस्ट इनके मार्जिन को सपोर्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक्विजिशन के साथ में इनके मार्जिन डाइल्यूट होंगे, वैसा कुछ नहीं है, बिकॉज उस कंपनी के भी मार्जिन ऑलमोस्ट सेम है। सो ये ओवरऑल मॉडल है। प्लस कंपनी का फोकस है कि अगले 2 साल में हम 10 से 11 नए हब्स ओपन करेंगे। तो बेसिकली ये जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है ये हब एंड स्पोक मॉडल पे ऑपरेट करती है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जैसे किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में कंपनी को एक्सपैंड करना है तो वहां पे उसके आसपास की एरिया में कंपनी को पहले एक हब ओपन करना पड़ेगा। हब मतलब कि जहाँ पे ये टेस्ट वगैरह करते हैं, लैब टेस्ट वगैरह करते हैं, देन उसके बाद ही कंपनी अपना पिकअप सेंटर, कलेक्शन सेंटर, ये सारे स्पोक्स जिसको बोलते हैं वो ओपन कर सकती है। बिकॉज अगर हब नहीं होगा तो आप ये रिपोर्ट वगैरह इन सब में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कंपनी का टारगेट है कि अगले 2 साल में 10 से 11 हब्स ये ओपन करेंगे, जिसमें से 5 जो है वो पुणे सिटी के अंदर होगा।
तो पुणे में बिकॉज अब इनको एंटर मिल गया है इस एक्विजिशन के साथ में, तो उनका टारगेट है कि वहां पे काफी रैपिडली एक्सपैंड करना है हमको अगले 2 साल में। साथ में कोलकाता ईस्ट में थोड़ा बहुत जो इनका प्रेजेंस बढ़ रहा है उसमें भी कुछ नए हब्स ऐड करेंगे। एंड जो हैदराबाद है, तेलंगाना है और एक दो सिटी में इनकी थोड़ी बहुत प्रेजेंस है, तो वहां पे इनका टारगेट है कि नए स्पोक्स हम ऐड करते जाएंगे, नए जहां पे लोकेलिटी हमें अच्छी मिलेगी वहां पे हम नए सेंटर्स ऐड करते जाएंगे। बट मेजरली इंक्रीमेंटल एक्सपेंशन में हमारा फोकस जो है वो पुणे में रहेगा इस एक्विजिशन के साथ में। सो ये इनका टारगेट है। प्लस कंपनी के ग्रोथ वगैरह भी अच्छे हैं। एंड इसमें एक्सपेंशन पे एक और चीज कंपनी कह रही है कि हमारा जो एक्सपेंशन होगा उससे मार्जिन्स कम नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्जिन्स में डाइल्यूशन हो जाएगा, 40% के मार्जिन्स पे ही हम ऑपरेट करेंगे एंड इसी मार्जिन को मेंटेन करते हुए हम आगे बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये भी एक काफी अच्छा पॉइंट है। देन अगर आप इनके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट देखते हो, मतलब कितने टोटल टेस्ट किए इन्होंने, टोटल सैंपल्स कितने किए, तो उसमें भी ऑलमोस्ट 17-18% की ग्रोथ आई है एक्सक्लूडिंग पीएच डायग्नोस्टिक। तो मतलब कंपनी का जो खुद का बिजनेस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। एंड ये प्योरली वॉल्यूम गेम प्ले करते हैं, मतलब प्राइस इंक्रीजेस ज्यादा चलता नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि इस सेक्टर में अगर आप देखोगे तो इसमें प्राइस इंक्रीज जो है वो इन्फ्लेशन से भी कम होता है। तो मेनली जो ग्रोथ आती है वो वॉल्यूम ग्रोथ आती है, मतलब कितने फुटफॉल्स आ रहे हैं, कितने आप नंबर ऑफ टेस्ट कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी रहेगी। तो इनका टारगेट है कि 15-16% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ हमारा रहेगा आगे चल के। एंड इसमें 1 से 2% आप ऐड कर सकते हो कि थोड़ा बहुत प्राइस रेज कर दिए कंपनी, या फिर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो जाता है। कई बार ऐसे टेस्ट आप ज्यादा कर देते हो जिसमें मार्जिन थोड़े से बेटर होते हैं, थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा होती है। तो ऑलमोस्ट कंपनी का टारगेट है कि 17-18% का आप देखोगे रेवेन्यू ग्रोथ इस कंपनी का हो सकता है। मार्जिन अच्छे हैं एंड जैसे जैसे एक्सपेंशन कर रही है, थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज अगर कंपनी को मिलता है तो ओवरऑल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20% की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। ऑलरेडी कर रही है बट ये मेंटेन रह सकता है एंड कंपनी उस पर एक्सपेंशन भी कर रही है। ब्रेक इवन इनको कोलकाता वाले सेंटर में भी जल्दी मिलने वाला है 1 से 2 महीने के अंदर। देन इन्होंने महबूब नगर में भी थोड़ा बहुत एक्सपेंशन किया था, वहां से भी काफी अच्छा ट्रैक्शन आ रहा है कंपनी का। सो एक अच्छा मॉडल है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी देखते हो इस इंडस्ट्री की तो एक अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इसमें अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का शेयर बहुत ज्यादा है। आई थिंक लालपत की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये नंबर कोट किया था कि अगर आप पूरे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को इंक्लूड कर दोगे, लालपत हो, मेट्रोपोलिस हो या बाकी जो भी प्लेयर्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में भी, तो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो टोटल मार्केट शेयर है वो सिर्फ 15% है एंड अनऑर्गेनाइज के पास में 85% का मार्केट शेयर है इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफी लॉन्ग टर्म है। एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है हर एक प्लेयर के पास में। लालपत का मार्केट कैप भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, मिड कैप कंपनी है ये। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है दोनों कंपनीज के पास में। बट यस, अगर करंट लेवल पे मैं कंपेयर करूं तो स्टॉक ल्यूक्रेटिव नहीं लग रहा है कोई भी, इधर लालपत या फिर विजय डायग्नोस्टिक। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विजय डायग्नोस्टिक थोड़ा सा बेटर प्ले लगता है, बिकॉज कंपनी की टॉप लाइन की ग्रोथ काफी अच्छी है एंड दोनों मॉडल में कंपनी ऑपरेट कर रही है। हाई मार्जिन पे बिजनेस ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, धीरे धीरे एक्विजिशन अच्छा प्ले आउट हो रहा है उनका। सो दोनों के कंपैरिजन में विजय डायग्नोस्टिक थोड़ा सा बेटर प्ले लगता है। बट स्टिल उसके भी अगर आप वैल्यूएशन कंपेयर करोगे तो आई थिंक 60-65 के आसपास का उसका पीई मल्टीपल है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कंपेयर करें तो और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज है। बट यस, सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है, तो इसलिए इन कंपनीज को ट्रैक तो हम आगे करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। कौन कौन होगा वो भी देखेंगे, किस तरीके का इनका गाइडेंस है FY25 को लेके। सो ओवरऑल अच्छे बिजनेसेस हैं, स्टॉक वाइज कुछ खास पॉइंट ऑफ व्यू अभी है नहीं, ट्रैक करते रहेंगे। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।